दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री बड़े आराम तलब होकर राहुल गांधी को कोसे जा रहे थे। इस बात की उम्मीद नहीं थी, ना इस बात की आदत है कि एंकर कोई काउंटर सवाल करेंगी, लेकिन एंकर ने ऐसा काउंटर सवाल किया कि किरण रिजिजू क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो बोला वो सुनकर आपको हंसी आएगी, जुबान लड़खड़ाने लगती है। एक काउंटर सवाल ने हालत खराब कर दी, लेकिन एक और काउंटर सवाल हो जाता जो बनता था। वो सवाल हम आपको बताएंगे। अगर एक और काउंटर सवाल हो जाता तो मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे पाते, लेकिन अब जो जवाब दिया है राहुल गांधी को कोसने के बाद, जब एंकर निशिकांत दुबे को लेकर सवाल करती हैं तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वो निशिकांत दुबे की भयंकर बेइज्जती है। कैसे निशिकांत दुबे को नीचा दिखा दिया मंत्री जी ने, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। किरण रिजिजू और ये वाला वीडियो इस बात को दिखाता है कि बीजेपी ने जो मस्खरों की फौज तैयार की है, जो प्रवक्ता बनाए हैं या कई सांसदों को गांधी परिवार को टारगेट करने के लिए जो आगे किया जाता है, उसके पीछे की प्लानिंग क्या है। पहले न्यूज 24 की डिबेट का एक सीन मैं आपको दिखाता हूं, जो इस बात को दिखाता है कि कुछ भी बोला जाएगा, जब सरकार घिर जाती है तो देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारे नैरेटिव जो गढ़े जाते हैं, उसे लेकर कोकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कैसे बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। ऐसा एक्सपोज किया, ऐसा चैलेंज दिया कि बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा की हालत खराब हो गई। और उसके बाद क्या सीन होता है जिसे लेकर मीम बन रहे, जा देखिए। इनके मंचों से क्या क्या कहा गया आशुतोष जी? बदल भाई मेरा भाई इनके मंचों से भारत माता तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अल्लाह हो अल्लाह के गीत गाए गए, हिंदू मुसलमान किया गया। कुछ भी एक वीडियो दिखाइए हमें थोड़ा सा। गुड क्वेश्चन। आई विल पर्सनली लीव सीजेपी फिश वीडियो की भारत माता तेरे टुकड़े होंगे जैसा स्टेज पे कहां नारा लगाया, आप दिखाइए। चलिए वीडियो दिखाइए, आप ये फंस गया सी है। दिखाइए वीडियो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाइए। मैं बताता हूँ सर, आप सुनिए। के शर्मा जी आपकी यूजुअल डिबेट नहीं है, आप पढ़े लिखे से बात कर रहे हैं। मानव जी मुझे एक बार बोलने दीजिए, फिर मैं आपको सारी चीजें वीडियो दिखाइए। मानव जी आप प्लीज मानव जी मत करिए, आप हवाबाजी खत्म। बाय बाय, टाटा। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए के शर्मा, कुछ भी मन में है वो मत बोला करिए। गुड बाय, खत्म। तो बीजेपी की प्रवक्ता ने दावा किया कि कोकरोच जनता पार्टी के मंच पर जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था, उसके मंच पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए गए। ये बात बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं। पीएम मोदी का वो डायलॉग मुझे याद आ जाता है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, सारे मिलकर झूठ बोलो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। तो पीएम मोदी ये बातें दूसरे नेताओं के बारे में करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी वाले ऐसा करते हैं। एक नैरेटिव गढ़ने के लिए झूठ बोला जाता है, पूरी ताकत के साथ झूठ बोला जाता है। सोशल मीडिया के योद्धा झूठ बोलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, मीडिया एंकर झूठ बोलते हैं, सारे मिलकर एक झूठ को सच बना देते हैं। नैरेटिव गढ़ दिया जाता है, व्हाट्सएप के ब्रह्मांड में बात को फैला दिया जाता है। उसके बाद देश की बहुत सारी जनता झांसे में आ जाती है और आशुतोष रंका जैसे युवाओं को टारगेट करने लगती है कि देखिए तो देशद्रोही टाइप के हैं, ये तो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले समर्थक हैं। जो भी सरकार से सवाल करे उसके बारे में ऐसा नैरेटिव ऐसे ही बनता है। जब आईटी सेल वाले प्रवक्ता इस झूठ को आगे बढ़ाते हैं, एंकर काउंटर सवाल नहीं करते, लेकिन यहां पर आशुतोष रंका ने एक स्टैंड लिया और बीजेपी प्रवक्ता को एक्सपोज कर दिया। और इस नैरेटिव का नुकसान क्या होता है, अब आपने देखा होगा कोकरोच जनता पार्टी वाले स्कूलों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आप कोकरोच जनता पार्टी पर भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन वो कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर वो सरकारी स्कूलों की हालत दिखाते हुए अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन्हें देश विरोधी कैसे बता सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि स्कूलों की आवाज उठाने जाते हैं, वहां भी गुंडागर्दी का सामना करना पड़ता है, वहां पर भी इनको देशद्रोही बताया जाता है। जो सरकारी स्कूलों के लिए आवाज उठाने जाते हैं, छात्रों का साथ देने जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है, दादागिरी होती है। बच्चों का कहने फैसला है, तुम बनाओगे क्या बच्चों के? ऐसा करने वाले लोग माइंड वॉश हो चुके लोग हैं, जिनके दिमाग में भर दिया जाता है, ये भर दिया जाता है कि फला पार्टी के लोग तो देशद्रोही हैं, फला पार्टी के मंच पर तो देश विरोधी नारे लगते हैं, विदेशी साजिश करने वाले ये लोग हैं। और ऐसी बातों में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मन में इतना जहर भर जाता है कि स्कूल के हालात दिखाई नहीं देते। ये दिखाई देता है कि हमारे भगवान मोदी जी को परेशान करने ये लोग आए हैं। डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की, ये विदेशी साजिश है। ये दिखाई नहीं देता कि स्कूल की छत कब गिर जाए, इस बात की गारंटी नहीं है। तो ये नफरत का नतीजा है और इसी का फायदा बीजेपी के नेता उठाते हैं
और ये जो बकवास करते हैं, ये जो विपक्षी नेताओं का चरित्र हनन करते हैं, उसे लेकर जब बीजेपी सरकार के मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, प्रवक्ता से लेकर सांसद जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। निशिकांत दुबे ने जैसी भाषा का इस्तेमाल पंडित नेहरू के लिए किया, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए किया। जब यह सवाल पूछा गया मोदी सरकार के मंत्री से, तो कैसे हालत खराब हो जाती है, पूरा सीन आपको बताते हैं। इंडिया टुडे को इंटरव्यू दे रहे थे किरण रिजिजू। उसके बाद एंकर मारिया शकील क्या सवाल करती हैं, जिस पर राहुल गांधी को कोसने लगते हैं माननीय मंत्री। एक काउंटर सवाल होता है और हालत खराब हो जाती है। मारिया शकील सवाल करती है कि आप जानते हैं एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां महिलाओं को ऑलमोस्ट एक टूल की तरह पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने के लिए यूज किया जा रहा है। कल कांग्रेस पार्टी के एक इवेंट में ऐसा देखने को मिला और फिर इसका काउंटर आप ही की पार्टी कलीग और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से आया। ऐसा लग रहा है कि महिलाएं, यहां तक कि सत्ता में मौजूद महिला नेता भी अब फेयर गेम बन गई हैं। तो इंडिया टुडे की एंकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर सवाल उठाया था कि महिलाओं का कैसे अपमान किया जा रहा है पॉइंट स्कोर करने की लड़ाई में। लेकिन मंत्री के कान में शायद विपक्षी नेताओं का व्यवहार ही पड़ता है और एकदम से राहुल गांधी को कोसने लगते हैं। अपने कलीग वाली बात शायद सुनाई नहीं दी, उसके बाद काउंटर सवाल में कैसे बिखरते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। पहले क्या जवाब देते हैं, राहुल गांधी पर क्या बोलते, जरा सुनिए। मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं, हम हमेशा से इंश्योर करेंगे कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे महिलाओं के प्रति रेस्पेक्ट कम हो और उनकी डिग्निटी हर्ट हो। हम इसे लेकर एक्सट्रीमली केयरफुल हैं। कल राहुल गांधी जी ने जो किया वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। दरअसल उन्होंने जिस तरह का कंडक्ट किया वो उनके खुद के लिए भी नीचा दिखाने वाला था। आगे वो कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं और वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे भी हैं। प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानमंत्री देश का चेहरा होते हैं। पीएम के पद का मजाक बनाकर आप एक्चुअली अपनी ही पोजीशन का मजाक बना रहे हैं। आप उस पोजीशन को ही नीचा दिखा रहे हैं जिसे वो होल्ड करते हैं। आगे राहुल गांधी पर भड़ास निकालते हुए मंत्री जी कहते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के कंडक्ट की वजह से लोग राहुल जी पर ट्रस्ट करना बंद कर सकते हैं और अगर वो इसी तरह कंडक्ट करते हैं तो लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। तो अपनी सहूलियत के मुताबिक मंत्री जी राहुल गांधी पर सारी भड़ास निकाल देते हैं। लगता है कान में आधा सवाल ही सुनाई दिया था। जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी एंकर ने सवाल उठाए थे कि सत्ता पक्ष के सांसद भी महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, लेकिन मंत्री जी को वो वाली बात शायद सुनाई नहीं दी तो एंकर को दोहराना पड़ा। जब काउंटर सवाल हुआ तो कैसे एक्सपोज हो जाते हैं। जो सवाल उठा रहे थे कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, उसके बाद अपने ही सांसद को कैसे नॉन सीरियस साबित कर देते हैं। एंकर सवाल करती हैं, लेकिन आपके पार्टी को लेकर निशिकांत दुबे की तरफ से जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई राहुल गांधी के रिस्पॉन्स में, उस पर क्या बोलेंगे। जब निशिकांत दुबे का साफ साफ नाम लिया मारिया शकील ने, एंकर ने, तो उसके बाद क्या जवाब देते हैं। किस तरह बचकाना जवाब देने पर उतर आते हैं किरण रिजिजू और क्या कहते हैं, नहीं नहीं प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, किसी मंत्री ने कोई फाउल लैंग्वेज यूज नहीं की, पार्टी प्रेसिडेंट और सीनियर नेताओं ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं हर किसी और हर बात पर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं पक्के तौर पर यह कह सकता हूं कि पार्टी में रिस्पॉन्सिबल लोग, स्पेशली मिनिस्टर्स, कभी इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करते। तो यहां पर यह कहना चाहते हैं किरण रिजिजू कि निशिकांत दुबे जैसे सांसद सीरियस नेता नहीं है, बड़े नेता नहीं है, लीडरशिप का हिस्सा नहीं है। तो क्या निशिकांत दुबे नॉन सीरियस नेता है? क्या इतने छोटे नेता हैं जिस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते किरण रिजिजू? कहते मंत्री ने नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, तो क्या राहुल गांधी ने मेलोनी का नाम लिया था? अगर निशिकांत दुबे जवाब देने लायक नहीं है तो संदीप दीक्षित किस लिहाज से जवाब देने लायक हैं? संदीप दीक्षित ना तो विधायक हैं ना वो सांसद हैं। निशिकांत दुबे तो एक सांसद हैं और एक अच्छा खासा पद भी उनके पास है। दोस्तों, क्या मंत्री महोदय की बात में कोई लॉजिक है? क्या निशिकांत दुबे इतने हल्के नेता है? अगर इतने हल्के नेता है, वाकई सीरियस नेता नहीं है, तो मोदी सरकार ने, बीजेपी ने, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी? संसद की जो कमेटी है, आईटी मिनिस्ट्री से जो कमेटी है, जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसके चेयरपर्सन निशिकांत दुबे। अभी पीएम मोदी का एक वीडियो हटने का मामला सामने आया था, तो जो निशिकांत दुबे मार्क जुकरबर्ग से माफी मंगवा सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का वीडियो हटाया कैसे। एक कमेटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है और मंत्री जी कहते मैं सिर्फ सीरियस नेताओं की बातों पर जवाब दे सकता हूं। तो निशिकांत दुबे कैसे हल्के आदमी हो गए? एंकर ने आगे कोई काउंटर सवाल नहीं किया। अगर यह काउंटर सवाल कर दिया जाता कि आप निशिकांत दुबे को क्या छोटा नेता मानते हैं, एक संसदीय कमेटी के चेयरपर्सन को क्या आप छोटा नेता मानते हैं, तो मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे पाते। ये तो एंकर की मेहरबानी है कि इतने में मामला छूट गया, फिर भी इतना सवाल किया, इतनी हिम्मत की भी हम दाद देते हैं। अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो शायद एक आध काउंटर सवाल और किया जाता कि निशिकांत दुबे को आप छोटा मोटा नेता कैसे बता सकते हैं, नॉन सीरियस नेता कैसे बता सकते हैं।
एक पिकअप ड्राइवर के बयान पर, एक पिकअप ड्राइवर ने बिहार की रैली में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वहां से निकल गए थे, आपको याद होगा एक पिकअप ड्राइवर ने प्रधानमंत्री को मां की गाली दी थी। बीजेपी ने पूरे राज्य में चक्का जाम कर दिया, हड़ताल का आह्वान किया। तो पिकअप ड्राइवर का कद क्या निशिकांत दुबे से बड़ा है? आप निशिकांत दुबे की इतनी तौहीन कैसे कर सकते हैं? यह पूरा मामला हिपोक्रेसी को दिखाता है। कितनी बचकाना बात करके मंत्री जी निकल जाते हैं। आप ऐसी हिपोक्रेसी और बचकाना बात को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।